कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल टास्क में। दोस्तों, जंगल दूर से बहुत खूबसूरत हरा भरा नजर आता है, लेकिन अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। ठीक वैसे ही कामयाबी दिखने में तो बहुत आसान होती है, लेकिन जो इसको हासिल करता है उसका संघर्ष ही जानता है कि उसने ये कैसे हासिल किया। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही संघर्ष की है, जिसमें एक आदमी उठता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और आगे बढ़ता है और एक दिन अपनी मंजिल हासिल कर ही लेता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है दिनेश जी बोस की, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ के रहने वाले हैं और वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पे तैनात हैं। तो आइए सुनते हैं दिनेश जी की कहानी उनकी ही कलम से। दिनेश जी कहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं सरकारी नौकरी उस समय प्राप्त कर पाया जब मैं मेरे पढ़ाई के दूसरे दौर में था। आज के समय में युवाओं के पास पढ़ने के लिए खूब समय है और उन्हें पढ़ना भी चाहिए। हमारे समय में पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आज ज़्यादातर युवा फुल टाइम पढ़ाई करते हैं और मैं ज़्यादातर पार्ट टाइम ही कर पाया। दिनेश जी आगे कहते हैं कि ये बात 2006 की है, जब मैंने 12th पास की। मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजबूर को मजबूर की मजबूरियां मजबूर कर देती। वही हुआ मेरे साथ भी। 2007 में मेरी शादी हो गई और मेरी पढ़ाई तो मानो पिछले युग की बात सी हो गई। मेरा पढ़ाई से एक तरीके से नाता ही टूट गया, क्योंकि अब पारिवारिक जिम्मेदारियां मेरे सर पे आ गई थी। मैं इन्हीं पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए काम की तलाश में शहर आ गया। यहाँ आके मैंने एक कमटे के ठेकेदार यानी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार के पास मुनीम का काम किया, लगभग 1 साल तक। मुनीम के काम के साथ साथ मैं उत्कर्ष कोचिंग में पुलिस कांस्टेबल की कोचिंग भी शुरू की। इस प्रकार मेरा पढ़ाई और मेरा काम दोनों साथ साथ चल रहे थे और साथ ही मुझे परिवार भी संभालना था। 2008 में मैंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दी, पर मैं असफल हो गया। मैं अंदर ही अंदर काफी निराश हो चुका था, क्योंकि मैंने 1 साल तक लगातार काम के साथ साथ पढ़ाई की थी। अब मुझे कुछ नए निर्णय लेने थे कि मैं आगे पढ़ूं या काम करूं या काम के साथ साथ पढ़ाई करूं। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने निर्णय लिया कि मैं काम भी करूंगा और पढ़ाई भी। 2 साल तक एक कारीगर के रूप में मैं काम करता गया। फिर एक रात मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं खुद ठेकेदार बन जाऊं। मैं 2-3 दिन तक काम पे नहीं गया और अपने इस निर्णय के बारे में सोचता गया। फाइनली मैंने तय किया कि बस मुझे ठेकेदार ही बनना है और मैं चल पड़ा शहर की ओर। 2010 से लेके 2015 तक मैं ठेकेदारी करता गया और साथ में मुझे जितना टाइम मिला मैं पढ़ता भी गया। इन सालों में मैंने जब भी किसी को पुलिस की वर्दी में देखा तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती थी। मैं रात भर सोचता रहता और काल्पनिक सपने देखता रहता कि मेरे बदन पे भी वर्दी हो। इन सपनों का ये फर्क पड़ा कि मैंने काम के साथ साथ फिर से पुलिस की तैयारी शुरू कर दी। ठेकेदारी का काम न सिर्फ जोधपुर बल्कि आसपास के कई जिलों में फैला हुआ था। उस समय मेरे ठेकेदारी में लगभग 35 से 40 लोग काम कर रहे थे। 2013 में फिर से पुलिस की भर्ती है। मैंने इस बार तय कर लिया कि मुझे पक्का इस बार मेरे बदन पे वर्दी चाहिए। बस फिर क्या था, मैंने मेरे इरादे तो पहले ही बदल दिए थे, साथ ही पढ़ने का तरीका भी। इन दिनों मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ही तेज गति से कर रहा था। 1 जून 2014 को मेरा पेपर हुआ। इस बार पेपर काफी अच्छा हुआ। यहाँ मेरे पिछले एग्जाम का अनुभव बहुत काम आया। मैंने वो गलतियां नहीं दोहराई जो पिछली बार दोहराई थी। इस बार मैंने उन्हीं प्रश्नों को हल किया जिनका उत्तर मैं पूरी तरीके से जानता था। जब इस परीक्षा का रिजल्ट आया तो वो मेरी आशा के अनुरूप था। मैंने परीक्षा पास कर ली थी। मुझ में एक नई ऊर्जा सी आ गई थी। पर अब भी मेरे सामने दूसरा पहाड़ खड़ा था। वो था मेरा फिजिकल।
क्योंकि पिछले 4-5 साल से कमठे का काम करते करते मेरा फिजिकल डामाडोल सा हो गया था। मेरा वेट काफी बढ़ गया था। फिजिकल के लिए मुझे ज्यादा समय भी नहीं मिला। सबने सोचा था कि दिनेश ये नहीं कर पाएगा, पर मुझे खुद पे यकीन था। मैंने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया और रोज 10 किमी दौड़ लगानी शुरू की। मैं बहुत थक जाता था क्योंकि मेरा भार 103 किलो था, जो इस वजनी शरीर के साथ एक तरह का अन्याय था। 20 दिन तक लगातार मेहनत के बाद मैंने लगभग 7 से 8 किलो वजन घटा दिया था। और जब मैं फिजिकल के लिए गया तो मैंने आराम से 10 किलोमीटर दौड़ पार कर ली। 2015 में मेरा रिजल्ट आया। इस बार रिजल्ट भी मेरी आशा और मेरी मेहनत के अनुरूप था। मैंने फिजिकल भी पास कर लिया। दिनेश जी आगे कहते हैं कि मेरे लिए ये सफर किसी रेगिस्तान में अकेले चलने जैसा था, पर मैं फाइनली उस रेगिस्तान की हद से बाहर आ चुका था और ये क्षण मेरे लिए बहुत यादगार थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे लगा कि मैंने एक नहीं एक साथ कई पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ काम करना और उस काम के साथ साथ पढ़ाई करनी और फाइनली परीक्षा और फिजिकल दोनों पास करना मेरे लिए कई परीक्षाएं जैसी थी। इसी सफर की अगली कड़ी में 17 जनवरी 2016 को मुझे राजस्थान पुलिस में ज्वाइनिंग मिल गई और साथ ही वो वर्दी भी जिसका मैं ख्वाब देखा करता था। उसके साथ ही दिनेश कहते हैं कि मैं कई पुलिस स्टेशनों में काम कर चुका हूँ। साथ ही मैं स्पेशल टीम में भी काम कर रहा हूँ। मैं मेरे सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस जहान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और साथ ही ये भी बता दूं कि जो जिसके बारे में सोच सकता है वो ही कर सकता है। इसलिए मेरे साथियों, इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू कर दो, वो अपने आप ही भागा चला आएगा। तो दोस्तों, ये थी दिनेश जी की कहानी। आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और बताइए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी बताइए। दिनेश जी की इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते। स्पेशली मेरे उन मित्रों से अनुरोध रहेगा जो इस वक्त पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल पास करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि 103 किलो वजनी आदमी जब 10 किलोमीटर दौड़ सकता है तो नॉर्मली वजन वाला आदमी तो आराम से दौड़ सकता है। कई बार ये देखा गया है कि दौड़ में पीछे रहने की वजह से कई सारे युवाओं के सपने टूट जाते हैं। हम सबका प्रयास है कि ऐसे टूटते सपनों को बचाया जाए। हम आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपका सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।